एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, आत्मविज्ञान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। स्टूडियो के अंदर आत्मविज्ञान कार्यक्रम के केंद्र में आत्मा है। हम इस आत्मा को जो है उपस्थिति मानकर हर एक बात करेंगे। सबसे पहले आत्मा की प्रतिष्ठा करते हैं। किसी भी मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में वह जिन बिंब बनता है। तो सबसे पहले हमने एपिसोड बनाने के पहले आत्मविज्ञान कार्यक्रम में आत्मा की प्रतिष्ठा की। ये आत्मा हमारा जिन बिंब है। इस बिंब के सामने बैठकर ही हम एक नहीं सैकड़ों सैकड़ों एपिसोड आपको बताएंगे। और ये एपिसोड कहाँ से आएंगे? इसी जिन बिंब में से आएंगे। भीतर विराजमान प्रभु है, जो मुझे बोल के कहेगा वही मैं आपको बताऊंगा। न तो किसी किताब का सहारा लूंगा और न मैं कोई लंबा चौड़ा संस्कृत का या प्रकट का सूत्र बनाऊंगा कि आप टेंशन करते रहो इसका क्या उत्तर है, इसकी क्या जो है वो रूपांतरण है, इसका क्या ट्रांसलेशन है। मैं आपके जीवन पर, आपके दिमाग पे बोझ डालने नहीं आ रहा हूँ। मैं तो मेरे भीतर से जो वो गोभी के पत्ते में से पत्ता, पत्ते में से पत्ता, पत्ते में से पत्ता निकलता है, जो अनुभव में से अनुभव, अनु में से अनुभव, अनु से अनुभव वाणी प्रस्तुत करने आ रहा हूँ। और अनुभव आत्मविज्ञान कार्यक्रम के ईश्वर
आत्मा से मिली है और इसमें हमारे कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं, वो है सही दृष्टि, सही सोच, हमारा राइट विजन, राइट थिंकिंग, दी कुदरत का कानून, और दूसरा है सनातन सत्य। व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ, हम वो बताना चाहते हैं। उससे होगा क्या, उससे आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो जाएगी, आपकी जो है वो राइट बिलीफ होगी। उसी क्रम के अंदर आप इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है हे गे और उपादेय। बहुत ही सुंदर विषय है। इसकी सबसे पहले प्राथमिक जांच का विषय है, ये छानबीन करने का विषय है, ये गहराई में जाने का विषय है, ये डुबकी लगाने का विषय है। कहा जाता है कि जिन खोजा तिन पाइया और गहरे पानी बैठ, और मैं बपूरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ। हमको मोती पाना है तो गहरे में जाना पड़ेगा, पनडुब्बी में जाना पड़ेगा, और वाटरप्रूफ ड्रेस पहन के जानी पड़ेगी, ऑक्सीजन सिलेंडर साथ ले जाना पड़ेगा। और जब गहरे हम समुद्र में गोते लगाएंगे तो हमें शीप के मुंह में मोती मिलेंगे, वो मोती लेकर के बाहर आना है। मात्र किनारे पे समुद्र के बैठने से मोती नहीं मिलेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मोती पाना चाहते हैं, हे गे उपादेय को समझिए। ये दृष्टिकोण है, ये हमारा एक तराजू है, ये हमारा ज्ञान है, ये हमारा विवेक है, एक हमारा ये न्याय का रास्ता है। इसको अच्छी तरह से समझिए। 3 चीजें हैं, हे गे और उपादेय। पहले मैं गे को लेता हूं। गे का मतलब जानना, किसी भी चीज की जानकारी करना। वे वस्तु कैसी है, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, उसका गुण क्या है, उसका स्वभाव क्या है, वो क्या काम आती है। चाहे शराब हो उसको भी जानिए, शराब से मादकता आती है। और वेश्यावृत्ति को भी जानिए, करने की बात नहीं कर रहा हूँ, जानिए कि वेश्याएं कौन होती है, जो किसी जो है चुंगल में फंस जाती है, जिसके कर्मों का ऐसा योग होता है और अपराधियों के हाथ में चली जाती है, उसकी परिस्थिति हो जाती है, घर से तिरस्कृत हो जाती है या अपने मन से जानती है, और उसके साथ जोड़ जाने वाले लोग जब जुड़ते हैं तो वेश्यावृत्ति करने लग जाते हैं। ये भी एक धंधा है, तो उसको भी जानिए। बुराई सब चीज़ों को जानिए कि चोरी चोरी करता है, और जो है वो सन्यासी प्रवचन देता है, झूठ बोलने वाला झूठ बोलता है, सच बोलने वाला, सबको जानिए। अच्छी बुरी हर चीज को जानना ये है। मैं उसको स्वीकार करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जानने की बात कर रहा हूँ। हर चीज को गहराई से जानना है, ये गे कहलाता है। अब जो दूसरी टर्म होती है हे और उपादेय, हमने ये जाना कि चोर चोरी कर रहा है, ये जान लिया, ये गे हो गया। उसके बारे में फिर अब ये चिंतन करिए, ये जो चोर चोरी करता है तो लुक छिप के करता है, ये घर से छिप के भागता है, ये चोरी के एक अड्डे में अलग से जाता है, बाल बच्चों के साथ नहीं रहता है, और जब पकड़ा जाता है तो उसको दंड मिलता है, कारावास मिलता है, फांसी की सजा मिलती है, और जो कार्य करता है वो धन लूटता है, तो कितने लोगों को दुखी बनाता है, कितने लोगों को कष्ट देता है। यानी इसका सारा कार्य जो है अनैतिक कार्य है। तो क्या ऐसा कार्य मुझे करना चाहिए? तो मुझे नहीं करना चाहिए, वो हे कहलाता। हे का मतलब छोड़ना। हमने गे की पहले जानकारी की कि ये काम की चीज नहीं है, ये डुबाने वाली है, ये गलत रास्ता है, ये पाप का कार्य है, ये दोष का कार्य है, मुझे नहीं करना है। वह हे हो गया। आपने गे को जाना ही नहीं तो आप कैसे हे की बात करोगे? और दूसरा होता है उपादेय। वह हे की थोड़ी और बात कर ले कि एक शराबी है, तो हमने गे किया, हमने जाना कि उसने शराब पी और नशे में धुत हो गया, उसके जेब के अंदर हजारों रुपए पर्स है, उसकी बहुत सुंदर घड़ी है लाखों रुपए की, और वो अति ड्रिंक करके नाली के अंदर पड़ गया। नाली में पड़ गया, कोई आया पर्स मार गया, कोई आया घड़ी उठा ले गया, कोई गाड़ी वाला आया पैर को तोड़ दिया। तो देखिए ऐसा एक जो है वो नाली का कीड़ा बन गया। किससे बन गया? शराब पीने से।
तो आप ये सोचिए, ये शराब पीना अच्छा है क्या? नहीं। अब आप इसको हे कर दीजिए कि मुझे इसको नहीं लेना है। तो ऐसे हे के बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, चोरी के, जारी, जितनी बुराइयां हैं वो सब हे है। बुरी संगत करना, अनैतिक कार्य करना, आतंकवादी बनना, और उसके बाद के अंदर वो जो है दवाइयों में मिलावट करना, खाद्य सामग्री में मिलावट करना, घी तेल में मिलावट करना, सारे अनैतिकता के कारण है। जो जो चीजें हैं वो हे है, वो डुबाने वाली है, वो जेल भेजने वाली है, वो कर्मों का बंधन करने वाली है, वो परिवार को संकट में डालने वाली है और खुद को संकट में दुखी बनाने वाली है, जीवन को दुख के कगार पर खड़ी करने वाली है। अब आगे चलिए, उपादेय क्या है? हम आपको देखते हैं, बताते हैं कि कोई बहुत अच्छा आचार्य आ गए, बहुत अच्छा संत आ गए, उन्होंने, जैसे हमारा आत्मविज्ञान का एपिसोड ही लीजिए ना, आत्मविज्ञान के माध्यम से हम आपको सही दृष्टि देते हैं, सही सोच देते हैं, राइट विजन, सारा राइट दृष्टिकोण देते हैं, नए नए अच्छे एपिसोड्स जो है आपके ज्ञान को पुष्ट करने के लिए बताते हैं, आप में ईश्वर भक्ति को पैदा करते हैं, आप में सत्यता को पैदा करते हैं, आपकी रॉन्ग बिलीफ, जो सही गलत दृष्टिकोण, उसको बदल करके राइट बिलीफ में बातें, हम आपको सनातन सत्य बताते हैं, हम आपको कुदरत का कानून बताते हैं कि जगत क्या है और आप क्या लेके आए हो, आप जो कर रहे हो उसमें कितने प्रतंत्र हो, कितने स्वतंत्र हो, आपकी स्वतंत्रता क्या है, आपका पुरुषार्थ क्या है, सब बातें बताते हैं। ये उपादेय है, ये ग्रहण करना चाहिए। उसी तरह से उपादेय में देखिए, कोई व्यक्ति अच्छी सेवा करता है, रुग्णों की सेवा करता है, मदर टेरेसा जैसी सेवा करता है, और कोई हॉस्पिटल में जाकर के लोगों को कपड़े बांटता है, सर्दियों में रैन बसेरा के अंदर बसे हुए हमारे जो भाई लोग हैं उनको गर्म कपड़े देता है, भिखारी है उनके लिए रैन बसेरे बनाता है, और जो विस्थापित लोग हैं उसके लिए मकान बनाते हैं, कॉलोनियाँ बनाते हैं, और हॉस्पिटल बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, धर्मशालाएं बनाते हैं, छात्रावास बनाते हैं, लोगों को सुख देते हैं, लोगों को सेंटर देते हैं। ये उपादेय है। ये भी आप भी ग्रहण कीजिए कि मैं फालतू का खर्चा करके 1000 रुपये बचाऊंगा, 1000 रुपये किसी को स्कॉलरशिप दूंगा, 1000 रुपये बेचारा किसी के पास पैसे नहीं है और हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट के लिए रुका, उसके घर जाके उसको 1000 रुपये दूंगा, क्योंकि ये तो मेरी बचत है, अच्छे कार्य उपादेय के लिए है। ये सारा उपादेय कहने का अर्थ ये है कि अच्छे कार्य करना, अच्छे कार्य को ग्रहण करना, अच्छे कार्य की अनुमोदना करना, ये उपादेय है। ये क्या है? अच्छे कार्य के प्रति नफरत, बुरे कार्य के प्रति नफरत करना, बुरा करना और कराने वाला और बुरा का अनुमोदन करने वाला, उनको हे मानना, उनको बुरा मानना, ये दृष्टि है। ये 3 दृष्टियां है, हे गेर उपादेय। उपादेय ये त्रिरत्न है, उपादेय ये तीसरा नेत्र है, और ये हे और गे जो है 2 राग द्वेष के नेत्र हैं। उपादेय हमारी तरक्की करता है, ये तीसरा नेत्र खोलता है। हम हमेशा अच्छाई की तरफ रहते हैं, हमेशा अच्छे लोगों की संगत करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, अच्छी प्रस्तुति देते हैं और अच्छा चिंतन करते हैं और अच्छी बात लोगों को बनाते हैं। यानी कुल मिला के हम अच्छा बनने का प्रयत्न करते हैं, यही उपादेय है। तो भाई और बहनों, अब इस एपिसोड को जो है मैं कसौटी पर कसता हूँ कि इस एपिसोड से जो है हमें क्या लाभ होगा। हम इतनी बातें कर रहे हैं तो इन बातों से क्या इंसान में परिवर्तन हो सकता है, क्या समाज में परिवर्तन हो सकता है, या व्यक्ति को बदला जा सकता है, क्या ऐसा किया जा सकता है क्या? तो मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर व्यक्ति इन 3 सूत्रों को, 3 बातों को, हे गेर उपादेय को अच्छी तरह से समझ लेता है और ये एक टारगेट बना देता है, ये लक्ष्य बना देता है कि मुझे तो उपादेय की तरफ रहना है, तो सही मायने में अच्छा इंसान है। हमारे भारतवर्ष में 80 करोड़ युवा हैं, उन युवाओं को ये एपिसोड में समर्पित करता हूँ। आत्मविज्ञान का, आत्म की बात की साक्षी से आत्मज्ञान को केंद्र में रख करके, सही दृष्टि, सही सोच को केंद्र में रख करके मैं युवाओं को आह्वान करना चाहता हूँ कि आप जो है प्रोस एंड कॉन्स देखिए
किसी चीज की अच्छी और बुराई को देखिए, दोनों पक्षों को देखिए, उन सबको जानिए, वो ज्ञेय है। और जब ये आप हे ज्ञेय उपादेय की दृष्टि बना दोगे तो कोई भी चिंतन करोगे तो तुरंत आप सोच दोगे ये करने योग्य नहीं है, इसको छोड़िए, इसको हे करिए और ये अच्छी बात है, इसको उपादेय कीजिए, इसको ग्रहण कीजिए, इसको जीवन में धारण कीजिए, इसके अनुरूप चलिए। तो धीरे धीरे हमारी जो रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो जाएगी। उपादेय का पालन करने से हमारी रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो जाती है, हमारी राइट बिलीफ चालू हो, जब हमारी राइट बिलीफ खुली हो जाती है, हमारी समझ खुली हो जाती है, हमको नया दर्शन मिल जाता है कि इस रास्ते पर हमको चलना चाहिए। और जो लोग उपादेय के रास्ते पर चलते हैं वो बहुत तरक्की कर लेते हैं, वो भीतर की तरक्की कर लेते हैं, बाहर की तरक्की कर लेते हैं। और वो लोग कभी आलस्य नहीं करेंगे, वो एक एक मिनट का उपयोग करेंगे, उपादेय में लगाएंगे, क्योंकि वो समझने लग जाएंगे कि सेवा का मूल्य है और ये सेवा समय से जुड़ी होती है। जो हमारा जो है वो टाइम इज मनी, हमारा धन है वो समय है, वो समय का सदुपयोग करेगा, सही समय पे सोएगा, सही समय पे उठेगा, ईश्वर प्राणिधान करेगा, सबके साथ अच्छा व्यवहार करेगा और जो कुछ भी बोलेगा वो तोल के बोलेगा, मृदु भाषा बोलेगा, मीठी भाषा बोलेगा और हित मित रित बोलेगा, हितकारी बोलेगा, सीमित बोलेगा और परिस्थिति का अनुरूप बोलेगा। वो कोई ऐसी भेदकारी बात नहीं बोलेगा जो किसी को कष्ट देने वाली हो, किसी को संकट में डालने वाली हो। तो ये उपादेय का परिणाम है, ये राइट बिलीफ है, इसको हमें ग्रहण करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ निष्कर्ष की भाषा में कि इस हमारे एपिसोड में इतनी संभावना है कि व्यक्ति इसको आत्मसात करे, हृदयंगम करे तो उसका जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। बहुत अच्छे जीवन का बनना यह है कि भीतर प्रसन्नता पैदा हो जावे, भीतर रस आवे, भीतर आनंद आए। तो जब कभी वो उपादेय के कार्य करेगा, स्वयं बैठा है, अच्छा चिंतन करेगा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, ये शरीर जड़ है, ये मैं चेतन हूँ, ये करने वाला है, ये भोगने वाला है, ये अलग है, मैं अलग हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं करता हो ही नहीं सकता। दुनिया में कोई व्यक्ति करता नहीं हो सकता, कर्ता भाव समाप्त हो जाएगा, अहंकार विलीन हो जाएगा। ये सबसे बड़ी जागृति है, संवर में रहना जागृति है, प्रज्ञा में रहना जागृति है, 5 आज्ञा में रहना जागृति है। ये किससे आएगा? ये उपादेय से आएगा। ये 2 मिनट का समय है, इसमें लगाओ, फालतू क्या, किसी की बकबक करो, किसी की निंदा करो, किसी से लड़ाई करो, किसी को झगड़ा करो और तू मैं करो, एक बोले फिर दूसरा नेले पे देला मारे, फिर टकराव करते रहो। हे गे उपादेय का फॉर्मूला करने वाला व्यक्ति जो है ये मानेगा कि जगत निर्दोष है, दुनिया में किसी का दोष नहीं है, दोष मेरा है, मेरे भीतर है, उसी का शुद्धिकरण करना है। सारा समय निज दोष दर्शन में लगाना है और समय मिलता है दूसरे में जो गुण हैं गुणों को ले जाने में लगाना है। और वो अपना समय बचाएगा, किसमें बचाएगा? टकराव टालिए। हमारे किसी से छोटी मोटी टक्कर हो गई, तू मैं करके बिनस्पतम निकल गए। कहीं पर भी हमारे मन के विपरीत काम हुआ, हमने किसी को गाली दी तो गाली को प्रतिकार नहीं किया, वो गाली वापस लौट जाएगी उसको, क्योंकि हमने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसीलिए हम जितना मौन रह करके, जितनी कम प्रतिक्रिया करके, टकराव टाल करके और एडजस्ट एवरीवेयर, ये सबसे बड़ा जो हे गे उपादेय की जानकारी करने से, उपादेय के पक्ष में आने से क्या होगा कि हमारी जगह एडजस्ट रहेंगे। सर्दी है, गर्मी है, ऊंचा है, नीचा है, मान है, अपमान है, हानि है, लाभ है और किसी तरह की हमारी निंदा है, प्रशंसा है, वो कहेंगे एक ही चीज है, क्या फर्क पड़ता है? ये निंदा हो रही है, यही मेरे कर्मों का उदय है, मेरी प्रशंसा हो रही है, ये मेरे शुभ का उदय है, निंदा मेरे अशुभ का उदय है। वो करने वाले की कोई ताकत नहीं, दुनिया के अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कि मेरा बुरा कर सके या मेरा भला कर सके। मेरे कर्म ही भला करते हैं। जब पापोदय होता है
तब ये चीज़ें मिलती है, सब दुख की चीज़ें मिलती है। और जब पुण्योदय होता है तो सुख ही सुख मिलता है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में क्रम चलता है। एक क्रम में क्या है, सब अच्छी अच्छी खबरें आती है, 10 दिन 15 दिन महीने भर अच्छाई की बात आती रहती है। और कभी समय ऐसा विपरीत चलता है, सब बुराइयाँ आती है। किसी पारिवारिक जन की डेथ हो जाती है, कोई लॉस लग जाता है, शरीर में कोई बीमारी हो जाती है, घर में कोई झगड़ा हो जाता है, टंटा हो जाता है, चोरी हो जाती है, और अपनी संतान से जो है वो कहा सुनी हो जाती है। ये सब पुण्योदय पापोदय का फल है, ये हमारे हाथ में नहीं। आप तो एक्सेप्ट करो, इसको उपादेय मानो कि ये हो रहा है, ये मैं कर नहीं रहा हूं, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये तो हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करो। मैं कुछ नहीं कर सकता। जब कुछ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट करो। हम हॉस्पिटल में जाते हैं और कोई हमारा क्लोज रिलेटिव, खूब ट्रीटमेंट किया जाता है, खूब उसके जो है वो बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर को दिखाया जाता है, लेकिन उसका आयुष्य ही इतना है और वो चला जाता है, तो उसको एक्सेप्ट करो। आर्त ध्यान क्या करो कि जिंदगी भर उसके लिए रोते रहो कि मेरा इतना प्रिय था और मेरा इतना भला करने वाला था। तो वो आर्त ध्यान करने से नए कर्मों का बंधन होगा। उसके प्रति प्रार्थना करो कि हमने हमारा फर्ज अदा किया, तो इस आत्मा को जहाँ पर भी विराजमान हो, इनको सुख मिले, शांति मिले, इनको मोक्ष मिले, उत्तरोत्तर आध्यात्मिक प्रगति, उसके लिए अच्छे भले की प्रार्थना करो, क्योंकि वो तो चला गया, हमारे सामने नहीं है। तो अप्रत्यक्ष के लिए तो प्रार्थना ही होती है। तो इस तरीके से ये एपिसोड इतना सुंदर एपिसोड है, ये विवेक कराता है, ये क्षीर नीर कराता है। जो हंस होता है वो क्या करता है कि हंस के सामने जो है वो मोती और जो है पत्थर कंकर दोनों होते हैं, हंस मोती मोती को चुन लेता है। और जो संत पुरुष होता है उसको छाजड़े की तरह कहा जाता है। छाजड़े को हम किसी अनाज को छाजड़े पर रखते हैं तो पत्थर पत्थर छोटे अलग हो जाते हैं, और छाछ के किनारे पर जो है हमारा वो दाना है, यानी वो जो हमारा खाद्यान्न है वो रह जाता है। तो वो उपमा दी गई है छाजड़े की संत पुरुष के लिए, हंस के लिए उपलब्धि दी है। तो हमारा एक ये उपादेय है, उसके अनुरूप है। आप इसका पालन करोगे तो आप हंस बन सकते हो, आप विवेक को जागृत कर सकते हो। विवेक ही धम्ममाइये, विवेक ही धर्म है। कोई बहुत बड़ा धर्म की मैं लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं देता और आपको उलझाने नहीं चाहता क्रियाकांड में कि लंबी लंबी टीकियां लगाइए और भगवान को साष्टांग कीजिए, मंदिर जाइए, रोज त्याग कीजिए, पचकान कीजिए। मैं तो एक सिंपल सी बात करता हूँ कि हर क्षण प्रार्थना करो भीतर विराजमान प्रभु को। वही भगवान है, वही ईश्वर है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही राम है, वही कृष्ण है। कि उसको प्रार्थना करो कि सोहन राज रूपी मन वचन काया रूपी शरीर को ऐसी शक्ति दो कि प्राप्त मन वचन काया जो हमारे योग हैं तीनों, उससे जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र दुख न हो। मुझे इतना मजबूत बनाओ कि मैं किसी को कष्ट नहीं दूं, किसी को कष्ट का चिंतन ही नहीं आए मुझे। इतनी मेरी मानसिक क्षमता को, इतना बुद्धि को सुबुद्धि बना दो। तो भाई और बहनों, इतनी बड़ी बात है, और ये बात जो है वह सरलता से मिल रही है, सीधी सीधी बात मिल रही है, क्योंकि भीतर से आ रहा है। हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम में जो कुछ भी आएगा वो प्रभु बोल रहा है। मैं तो एक टैप रिकॉर्डर हूँ, मेरा कार्य तो बोलते जाना है। मेरा जो भीतर विराजमान प्रभु है वो दोनों भ्रकुटियों के बीच में जो आज्ञा चक्र है, दोनों भ्रकुटियों के बीच में जो दर्शन केंद्र है, वहाँ वो विराजमान है। वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, सुख का धाम है, प्रज्ञा उसके साथ में, संवर उसके साथ में, 5 उज्ञा के साथ में। ये 5 सदस्य यहाँ बैठ करके बड़े आनंद से रहते हैं, उनकी भाव शक्ति के साथ में। अमूर्त है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन सबसे बड़ा ताकतवर है। तो हम तो उसी की प्रेरणा से बात करते हैं, वही देता है, वही सुना रहा है, वो वाणी से टैप रिकॉर्ड से निकल रही। मेरा कुछ भी नहीं है, इसमें से मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए और बराबर देख रहे हो, हमको बराबर फीडबैक मिल रहा है, आपके प्रश्न आ रहे हैं, हम उनका जवाब दे रहे हैं। उससे क्या होगा,
आपको सही दृष्टि मिलेगी, सही सोच मिलेगी, राइट विजन, राइट थिंकिंग मिलेगी, सौर कुदरत का कानून मिलेगा। आपको जो है वो आपका रॉन्ग बिलीफ हट करके राइट बिलीफ बनेगी। आपका जीवन अच्छा होगा, जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। सबका कल्याण हो, सबका आनंद मिले, आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।